हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे मन की बात प्रोग्राम के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनके रिगार्डिंग में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा मेंशन किया गया है, तो हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये मन की बात प्रोग्राम है या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो स्पीच हैं, चाहे वो 15 अगस्त का स्पीच हो, उनके अंदर जिन जिन पर्सनैलिटीज़ को मेंशन किया गया है तो उन सभी के बारे में एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने जो 15 अगस्त का जो स्पीच था उसके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मेंशन किया गया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रीलिम्स 2023 के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जून 2022 का अगर हम उस मन की बात प्रोग्राम की बात करें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा उस समय में जो मानसून का जो समय है वो आने वाला था, तो कालिदास का जो एक बेसिकली एक राइटिंग है मेघदूतम, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि कालिदास ने अपना जो मेघदूतम है उसके अंदर आषाढ़ डे के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसी के अलावा आपको जो आषाढ़ बीज नाम का एक फेस्टिवल है जिसको कच्छ जो रीजन है गुजरात के अंदर, इसको कच्छ का न्यू ईयर के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो बेसिकली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रिगार्डिंग में है कि वहाँ पे आपको जो ग्रोइंग का जो सेशन है, सॉरी हार्वेस्टिंग नहीं, जो ग्रोइंग का जो सेशन है उसी के रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कालिदास के बारे में पता होना चाहिए कि कालिदास कौन है। चंद्रगुप्त जो सेकंड है गुप्ता डायनेस्टी के, उसके नवरत्नों में एक रत्न हुआ करते थे कालिदास। इनकी काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं, ऋतु संहार है, मेघदूतम है, इसके अलावा मालविका अग्निमित्रा है। आपको काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अंदर मेघदूतम है, मेघदूतम के अंदर इन्होंने जो क्लाउड है उसको एज ए मैसेंजर के रूप में एड्रेस किया गया है। मेघदूतम के अंदर में आषाढ़ डे उसी के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो ग्रोइंग का जो सेशन है उसके बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो इम्पोर्टेंट नौ रत्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रत्न आते हैं वो आते हैं अमर सिम्हा, जिनके द्वारा अमरकोश नाम की जो किताब है, जिनके अंदर उन्होंने 3 कांड हैं जो डिस्क्राइब किए हैं, तो अमर सिम्हा हैं, उनके द्वारा अमरकोशा है वो लिखी गई है। धन्वंतरी हैं जो ग्रेट फिजिशियन हुआ करते थे। हरिसेना हैं जिनके द्वारा इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है। कालिदास काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर लिटरेरी के पर्सपेक्टिव से। कहा पनाका हुआ करते थे जो एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। शंकु की अगर हम बात करें, शंकु नाम के जो पर्सन हैं वो आर्किटेक्ट हुआ करते थे। वराहमीर हैं जो भी यहाँ पे साइंस से रिलेटेड ही हैं, जिनके द्वारा बृहत जताका, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता नाम की जो किताब हैं वो उनके द्वारा लिखी गई हैं, वराहमीर के द्वारा। वीरा रुचि की बात करें, वारा रुचि जिनको कहा गया है, ग्रामरियन ग्रामर से रिलेटेड हैं संस्कृत के रिगार्डिंग में, और प्रकृत के रिगार्डिंग में भी उनकी जो किताबें हैं प्रकृत प्रकाशा भी लिखी गई है। वेताल भट्ट हैं जो एक मैजिशियन हुआ करते थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स के रिगार्डिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा मेंशन किया गया था। तो गटका जो आपको पंजाब के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो पंजाब का जो रीजन है उसके अंदर जो गटका है वो प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें, जो निहंग सिख हैं, निहंग सिख के द्वारा मार्च के मंथ के समय एक फेस्टिवल भी है जिसे हम होली मोहल्ला फेस्टिवल के रूप से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, निहंग सिख्स के द्वारा जो गटका है वो प्रैक्टिस किया जाता है। थेंगटा भी आपको एक मार्शल आर्ट है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। जो प्रॉपर स्टेट कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, क्योंकि हमने इनको मार्शल आर्ट्स के समय भी कवर किया है इन सभी को। कालारा पय्यत्तू है जो केरल के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। तो इन कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में भी ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि कुछ मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जिसमें मल्ला खंबा भी है, ऐसी कुछ मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल गेम्स होते हैं हमारे कंट्री के, उसके अंदर उनको ऐड किया गया था।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो जगन्नाथ यात्रा के रिगार्डिंग में है, तो आपको जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए। कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से इनको देखा जाता है। इनका जो कंस्ट्रक्शन है, अंतावर्मन नाम के एक राजा हुआ करते थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, अंतावर्मन हैं। आप देखिए कि जो कलिंग का जो सोलार टेम्पल है, जो सन टेम्पल के रूप से इसको जानते हैं हम, वो भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये देखिए कि अंतावर्मन नाम के जो राजा हैं, जगन्नाथ का जो मंदिर है, चौड़ागंगा जो अंतावर्मन चौड़ागंगा उनका फुल नेम हुआ करता था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, उनके द्वारा इसको बनाया गया। जगन्नाथ के मंदिर को वाइट पगोड़ा के रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसको ब्लैक पगोड़ा जानते हैं, और वाइट पगोड़ा किसको, जगन्नाथ का जो टेम्पल है उसके बारे में। इसी टेम्पल को यहाँ पे यमुना की यम का जो एक प्रॉपर प्लेस के रूप से भी इसको जाना जाता है कि यम का ये प्रॉपर प्लेस है। और जो खोर्दा के जो राजा हुआ करते थे उनके अंडर में आता है जगन्नाथ टेम्पल का जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो उनके अंडर में आया करता है। खुर्दा स्टूडेंट्स वही प्लेस है जिस प्लेस का जो अपराइजिंग है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए एक एफर्ट्स है या इनिशिएटिव है वो चलाया गया था कि 1817 के समय उनके द्वारा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो बख्शी जगबंधु हैं उनके लीडरशिप में एक रिवोल्ट किया गया था, तो उस वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। इसको वाइट पगोड़ा भी कहते हैं स्टूडेंट्स, आप ये याद रखना। वरकारी के बारे में हम बात करें तो वरकारी जो है, आपको सोलापुर नाम की जो जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे एक जगह है पंढरपुर, सोलापुर के पास ही है पंढरपुर। और वहाँ पे जो विट्ठल भगवान है या विठोबा भी जिनको हम जानते हैं, तो विट्ठल भगवान या विठोबा की याद के अंदर एक जो यात्रा है आषाढ़ के महीने के अंदर निकाली जाती है, जिसको वरकारी के नाम से जानते हैं, वारी वरकारी भी बोलते हैं। काफ़ी सारे जो सेंट्स हैं या सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो इस वारी वरकारी जो कॉन्सेप्ट है या वरकारी जो सेक्ट है उससे जुड़े हुए हैं, और भगवान विट्ठल की वो जो प्रार्थना है या उनसे जुड़े हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र जिसे कि लैंड ऑफ रिफॉर्मर्स के रूप से भी हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स वरकारी कहाँ है, पंढरपुर के अंदर है। सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो पेपर था 2017 के समय, उस समय एक मैच द कॉलम के अंदर वरकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो विट्ठल भगवान से रिलेटेड है महाराष्ट्र के अंदर में, और आपको काफ़ी सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो इससे एसोसिएटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। संताल अपराइजिंग की बात करें, जस्ट बिफोर द हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, उससे जस्ट पहले आपको जो संताल अपराइजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके जो लीडर हुआ करते थे उनको हम सीडो एंड कान्हू के नाम से जानते हैं। सीडो और कान्हू नाम के जो दो लीडर हुआ करते थे इस संताल अपराइजिंग से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल्स की अपराइजिंग थी। इनिशियल फेज में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिलता है लड़ाई के अंदर में, पर लेटर फेज में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है संताल के एरिया को, क्योंकि इनके आउटडेटेड वेपन्स हुआ करते थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास में, जो उस समय में एनफील्ड राइफल है, जिसकी वजह से ये आप देखिए कि 1857 की जो रिवोल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो जून के मंथ में ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया था हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें, जुलाई मंथ के अंदर आप देखिए कि जो ये मन की बात प्रोग्राम है जस्ट आपको लास्ट वीक के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हमारा जो 15 अगस्त का जो फेस्टिवल है वो काफ़ी करीब था, तो इस वजह से काफ़ी सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। तो वी टीरथ सिंह हैं जो कि खासी कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे। आप देखिए कि 1835 के समय इनके द्वारा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है। अब ये किस वजह से लड़ाई लड़े थे उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1826 के समय में एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ यंदाम्बो के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर है उसके बाद में वो ट्रीटी है वो साइन की जाती है। होम किंगडम का जो कंसेंट है उस ट्रीटी के रिगार्डिंग में आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये खासी कम्युनिटी के जो लीडर हैं यू टीरथ सिंह, उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे बैटल है, जो लड़ाई है वो लड़ते हैं। तो खासी कम्युनिटी के लीडर हैं वी टीरथ सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम
हम बात करें काकोरी के बारे में है। काकोरी को स्टूडेंट्स पहले जो बुक्स हैं उसके अंदर काकोरी कांड के रूप से जाना जाता था। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो उसको रीनेम किया गया था, काकोरी एक्शन के रूप से उसको जाना जाता है। ऑनरेबल पीएम सर ने तो इसको वैसे ही याद किया था कि जो काकोरी से जुड़े हुए हमारे जो लीडर्स हैं उनको, तो अशफाक उल्लाह खान हैं। आप देखिए कि काकोरी बेसिकली क्या है। 1925 के समय जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ करती थी, बाद में उसका दिल्ली का एक सेशन होता है जिसके अंदर वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में कन्वर्ट होती है। तो आप देखिए कि कुछ HRA के जो कुछ लीडर हैं, जो इसके अंदर एक ट्रेन रॉबरी है जिसके अंदर वो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, रोशन सिंह हैं, राजेंद्र लहरी हैं, केशव चक्रवर्ती हैं। ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो आपको काकोरी के अंदर 1925 के समय देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर जो 3 लीडर्स हैं, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और जो रोशन सिंह हैं, उनको हैंग कर दिया गया था आफ्टर द काकोरी। अगर हम मैडम कामा के बारे में बात करें तो पहली महिला हैं या पहले पर्सन हैं जिनके द्वारा जो इंडियन फ्लैग है उसको जर्मनी के अंदर लहराया गया था। जर्मनी के अंदर इनके द्वारा इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था। पेरिस के अंदर जो इंडियन सोसाइटी है वो इनके द्वारा रन की जाती थी, सीक्रेट सोसाइटी। और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो फ्लैग इनके द्वारा होस्ट किया गया था जर्मनी के अंदर, उस फ्लैग को डिजाइन करने वाले जो हैं आपको वीर सावरकर हैं, वो उसके अंदर जुड़े हुए थे उसको डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मैडम कामा से रिलेटेड, तो इनके द्वारा कुछ लिटरेरी वर्क हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। वंदे मातरम नाम का एक अखबार है, एक वीकली है, वो इनके द्वारा निकाला जाता था। वंदे मातरम है। इसके अलावा आपको जो मदन तलवार नाम की एक किताब, मदन तलवार नाम का जो लिटरेरी वर्क है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया कौन है? इंडिया का जो प्रेजेंट फ्लैग है उसको डिजाइन करने वाले ये पर्सन है, पिंगाली वेंकैया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो प्रेजेंट फ्लैग है उसको डिजाइन किए थे ये। इंडिया के फ्लैग को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडोप्ट कौन से दिन को किया था? ये आप लक्ष्मीकांत का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अलावा 5 और काम किए गए थे, वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन फ्लैग है, इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है और हमारे कॉमनवेल्थ के अंदर जो मेंबरशिप है। तो इंडियन फ्लैग को किया गया था 22 जो जुलाई है 1947 का जो समय है उस समय इसको अडॉप्ट किया गया। पिंगाली वेंकैया के द्वारा उसको डिजाइन किया गया था। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है फर्स्ट टाइम में कौन से कांग्रेस सेशन के अंदर गाया गया? 1896 कैलकाटा, आपको याद होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट एंथम कब कांग्रेस सेशन के अंदर गाया गया? 1911 के अंदर में कैलकाटा सेशन ही उस समय में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स ये पिंगाली वेंकैया के बारे में था और जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया हमने। तात्या टोपे की बात करें 1857 के हमारे इम्पोर्टेंट लीडर हैं। इन्होंने काफ़ी मोर्चा हैं, काफ़ी ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और आप देखिए कि तात्या टोपे जो हैं ये बेसिकली हम बात करें कि जो उस समय में जो मराठा हुआ करते थे, जो बाजीराव हैं, सॉरी बाजीराव नहीं है स्टूडेंट्स, मेरे नाम थोड़ा बाउंस कर रहा है, नाम याद नहीं है मुझे। तो उन्हीं के साथ ये जुड़े हुआ करते थे। तात्या टोपे हैं, अजीमुल्ला हैं, मणिक कर्णिका जो तांबे हैं, ये 3 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। स्टूडेंट्स इनके द्वारा अलग अलग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे 1857 के रिवोल्ट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो किया गया था। अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की बात करें, दुर्गा भाभी हैं। दुर्गा भाभी वो पर्सनैलिटी हैं जो भगवती चरण वोहरा हैं, जिनके द्वारा फिलोसफी ऑफ बॉम्ब की जो फिलोसफी है वो किताब है वो लिखी गई है। तो दुर्गा भाभी उन्हीं की वाइफ हैं। इनके द्वारा जो भगत सिंह हैं उसको एस्केप करने के अंदर इनके द्वारा जो मदद है वो भी की गई थी। रानी गाइडुल्ली की अगर हम बात करें, रानी गाइडुल्ली नागा कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, हीरा का फेथ हैं और ये इनके द्वारा जो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। रानी चेन्नम्मा के बारे में बात करें तो किट्टू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। 1824 के समय में इनके द्वारा रिबेलियन है वो की गई थी रानी चेन्नम्मा के द्वारा किट्टूर के अंदर में, 1824 आप याद रखना। वेलू नचियार के बारे में बात करें तो शिवगंगा जो है, शिवगंगा जो प्लेस है या आपको शिवगंगा जो तमिलनाडु और कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो शिवगंगा जो की क्वीन हुआ करती थी, इनके द्वारा अपनी एक खुद की जो वुमेन की आर्मी है वो इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसको उडियाल के नाम से जानते हैं।
राम मनोहर लोहिया हैं, उनको भी मेंशन किया ऑनरेबल पीएम सर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं, और आप देखिए कि जब आज़ादी के बाद में इनके द्वारा नहर मूवमेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में इनके द्वारा नहर मूवमेंट हैं, जो जो सर जनता है 5 साल इंतज़ार नहीं करती है, ऐसे काफ़ी सारे इनके द्वारा स्लोगन हैं। या ग्रेट अपोजिशन की हम बात करें तो उसके एक इम्पोर्टेंट एक लीडर हैं जिन्होंने अपोजिशन का जो रोल है या सोशलिज्म का जो रोल है वो उन्होंने दिखाया था हमारे कंट्री के लिए। विनोबा भावे की अगर हम बात करें, विनोबा भावे के द्वारा फर्स्ट ये सत्याग्रही भी हैं, इनके द्वारा फर्स्ट जो सत्याग्रह है वो किया गया था। भूदान आंदोलन है, भूदान क्या है, कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, तो उनको ज़मीन डोनेट करने का एक प्रोग्राम है 1947 हमारी आज़ादी के बाद में स्टार्ट हुआ था। उसी के अंदर एक आपको ग्राम दान है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सर्वोदया का जो प्लान है वो भी विनोबा भावे के द्वारा ही चलाया गया था। आप देखिए कि विनोबा भावे के द्वारा जो ये भूदान का जो मूवमेंट है वो चलाया गया था पोचामपल्ली नाम की एक जगह है। अब ये पोचामपल्ली नाम की जगह आपने ज़रूर सुनी होगी। पोचामपल्ली की जो साड़ियाँ हैं, पोचामपल्ली की जो साड़ी हैं वो काफ़ी फेमस है और उनको जीआई टैग भी दिया गया है। आप पोचामपल्ली के बारे में ज़रूर रीड करना। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है कि आप उस समय में जो पोचामपल्ली का जो एरिया है प्रेजेंट समय में जो पोचामपल्ली का जो एरिया है वो टॉय मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप टॉय मेकिंग के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं इंडिया के अंदर में, जैसे आप देखिए कि सुरसी सुपारी है, उसके भी जो टॉयज़ हैं वो बनाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं उन सभी के बारे में आप रीड ज़रूर से करना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगस्त मंथ के समय ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा किन किन टॉपिक्स को मेंशन किया गया उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा अमृत सरोवर जो वाटर कंजर्वेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में बात की गई थी। तो इसके अंदर अमृत सरोवर एक बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसका मेन मोटिव यही है कि 75 जो वाटर की जो कुछ प्लेसेस हैं या वाटर का जो टैंक है या वाटर का जो तालाब है उसको रिजोनिवेट किया जा सके, अमृत सरोवर किया जा सके, वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो ये अमृत सरोवर है वाटर कंजर्वेशन है, इसका टारगेट ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 75 ऐसे एरियाज़ हों जो वाटर सरोवर या अमृत सरोवर का जो उनको टाइटल है वो दिया जा सके। यहाँ पे आपको कुछ हमारे एंशियंट समय में जो वाटर की कंजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स हैं वो हुआ करती थी, उनके बारे में पता होना चाहिए। एक आप देखिए कि आहार पाइन नाम का एक वर्ड है, आहार पाइन वो कहाँ हुआ करता था, बिहार के अंदर में। अगर हम बात करें फर्ड नाम का एक जो बेसिकली कंजर्वेशन की टेक्निक है, जो आपको तापी का जो एरिया है, तापी जो रिवर है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो उस तापी के एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। जिंग की अगर हम बात करें, जिंग बेसिकली आपको लद्दाख के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जाबो की बात करें तो जाबो नागालैंड के अंदर है, इरी तमिलनाडु के अंदर है, झालरा आपको जोधपुर राजस्थान के अंदर, बावड़ी आपको राजस्थान हरियाणा और जो गुजरात का जो रीजन है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। जिसमें एक रानी की वाव है, वाव जिसको बावड़ी को ही वाव बोलते हैं, रानी की वाव आपने नाम सुना होगा, रानी उदयमती है, सोलंकी डायनेस्टी से वो बिलोंग करती हैं, उनके द्वारा बनाया गया है गुजरात के अंदर, रानी उदयमती के द्वारा। पाटन और मेहसाणा का जो एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा पोषण माह के बारे में भी बात की। जो सितंबर का जो मंथ है उसको न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पोषण माह के रूप में। तो स्टूडेंट्स आपको न्यूट्रिशनल जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कैसे आप देखिए कि हमारा जो सिंपल फूड है उसको फोर्टिफाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एफएसएसआई के द्वारा जो वहाँ पे जो रेगुलेशन का काम किया गया है, किस तरीके से जो न्यूट्रिशनल सप्लाई के रिगार्डिंग में है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा। इंडिया ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है, और इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मिलेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स मिलेट्स के रिगार्डिंग में एक मॉडल विलेज है, मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ढिंडोरी। ढिंडोरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मिलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मिलेट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि मिनरल्स रिच होते हैं, आपको काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी इसी से रिसीव होते हैं। पानी की इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी ये जो प्रोडक्शन है इनका देखने के लिए मिलते हैं।
कुछ मिलेट्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि राजस्थान के हरियाणा के अंदर एक बाजरा है वो उगाया जाता है। बाजरा आपने भी विंटर्स के समय ज़रूर खाया होगा। तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ऐसे काफ़ी सारे जो मिलेट्स हैं वो इंडिया के अंदर, किट्टू भी है, आपको काफ़ी सारे जो मिलेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो राजस्थान के अंदर हाईएस्ट कंट्री के अंदर राजस्थान से होता है, और इंडिया एक कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मिलेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तोलका पीएम की बात करें, तोलका पीएम एक किताब है जो संगम एज के समय आपको देखने के लिए मिलती हैं। संगम क्या है, जो पल्लवा डायनेस्टी है, संगम क्या है, जो पांड्या डायनेस्टी है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। संगम मीन्स असेंबली है। फर्स्ट संगम का कोई एविडेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बट सेकंड संगम के जो एविडेंस है उसके अंदर में तोलका पीएम जो किताब है वो यहाँ पे बची हुई है, जो तोलका पीआर के द्वारा लिखी गई थी। स्टूडेंट, नौखाई की बात करें, नौखाई बेसिकली एक फेस्टिवल है जो आपको गणेश चतुर्थी का जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा इसको भी मेंशन किया गया था, क्योंकि आप देखें कि श्रावण का जो मंथ है, जो अगस्त और सितंबर का जो समय होता है, उस समय आपको काफ़ी सारे जो फेस्टिवल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं थ्रू आउट द कंट्री के अंदर। जैसे आप देखिए कि एक तीज का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली का आसपास का जो एरिया है, राजस्थान है, हरियाणा है, इस सब के अंदर में। ओणम आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलता है कि केरल के अंदर जो ओणम है वो सेलिब्रेट किया जाता है। राजा बलि हुआ करते थे, राजा बलि के द्वारा वहाँ पे उनकी याद के अंदर ओणम है वो मनाया जाता है। संवत्सरी के बारे में बात करें, संवत्सरी के बारे में बात करें, ये बेसिकली जैनिज़्म से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जो आपको पर्युषण पर्व है। जैनिज़्म का एक पर्व है पर्युषण। पर्युषण पर्व के लास्ट डे वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, संवत्सरी जो फेस्टिवल है उसके बारे में। तो ये भी ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया था मन की बात प्रोग्राम के अंदर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो मन की बात प्रोग्राम के अंदर जो डिस्कस किए उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट मंथ की बात करें तो सितंबर के अंदर जिनको किया गया उनकी बात करते हैं। चीता के बारे में ऑनरेबल पीएम सर ने मेंशन किया। आप देखिए कि अफ्रीका से हम चीता लेके आए हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हम नामीबिया से लेके आए हैं इनिशियल फेज के अंदर में। आपको एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। अफ्रीका के जो चीता हैं उनकी जो साइज़ है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अफ्रीकन चीता यहाँ पे लार्जर होते हैं साइज के अंदर में। अफ्रीकन चीताज का जो IUCN स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। एशियन चीता हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। प्रेजेंट समय में सिर्फ ईरान ऐसा सिटी है जहाँ पे वो बचे हुए हैं। इंडिया के अंदर 1951 के समय में वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो एशियाटिक चीता हैं वो। अफ्रीकन चीता हम वहाँ से लाए हैं। प्रेजेंटली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उनको रखा गया है। कुनू पालपुर नाम का जो एरिया है वहाँ पे उनको रखा गया है, मध्य प्रदेश के अंदर में। तो ये चीता रीइंट्रोडक्शन के बारे में था। वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीता हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। स्टूडेंट्स, फिर पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया टीबी फ्री इंडिया के बारे में। टीबी फ्री इंडिया के अंदर हमारा जो टारगेट है वो रखा गया है 2025 तक इंडिया को जो टीबी फ्री है वो करना है। यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में भी बात की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत वो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू एक कंट्री के जो स्टेट हैं उसके द्वारा दूसरे कंट्री के स्टेट के लोगों के द्वारा जो इंटरेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए रिसेंटली जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर में तमिल काशी जो संगम है वो आपको देखने के लिए मिला। अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव है जिसे स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो वो है अल्लूरी सीतारामा राजू। अल्लूरी सीतारामा राजू जिनको कि मन्यम वीरुडू के नाम से भी जाना जाता है। मन्यम वीरुडू मीन्स द जो जंगल के हीरो के रूप से भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इनके द्वारा जो रंपा रिबेलियन है उसके अंदर इनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। ट्राइबल्स की राइट्स के लिए ये फ़ाइट किए और इनको मन्यम वीरुडू के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, उस समय में काफ़ी सारे ऐसे जो एक्ट्स हैं वो लाए गए थे, जिसमें मद्रास का एक फॉरेस्ट एक्ट है जिसके थ्रू ट्राइबल पीपल्स को जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर एक्टिविटी करने से रोका गया था। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो स्लैश एंड बर्न की जो कल्टीवेशन है जिसको पोड़ू के नाम से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर में, तो वहीं के हीरो हैं अल्लूरी सीतारामा राजू। ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा डीप ओशन मिशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वही इंस्टीट्यूशन है, वही मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा आपको
जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है IMD, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट उसी मिनिस्ट्री के अंडर आपको देखने के लिए मिलता है। तो 6000 करोड़ का जो ये इनिशिएटिव है डीप ओशन मिशन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ के बारे में, तो PM कुसुम स्कीम है। PM कुसुम स्कीम क्या है कि ऐसी कोई लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी हैं वो नहीं होती हैं, वहाँ पे जो सोलार प्लेट्स हैं वो लगाई जाएँ फार्मर्स के द्वारा, और उस बिजली को क्या तो अपना पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाए, या उसको फिर है ग्रिड के अंदर भी सप्लाई कर सकते हैं। उसको PM कुसुम योजना के रूप से हम जानते हैं। मीन्स द सोलराइजेशन करना है, सोलर पंप्स हैं वो यहाँ पे डेवलप करने हैं, और इस ग्रिड के अंदर में जो कनेक्टिविटी है वो भी इस्टेब्लिश करनी है। स्टूडेंट, जनजातीय गौरव दिवस के बारे में ऑनरेबल PM सर ने बात किया। अक्टूबर मंथ की जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर में आप देखिए कि नवंबर 15 का जो डे है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के समय पहली बार इस जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया गया। भगवान बिरसा मुंडा का जो डे है उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा वो हैं जो छोटा नागपुर जो का प्लेट्यू का जो रीजन है उसके ये हीरो रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए कंटिन्यू ये फाइट किए हैं। इनके द्वारा ही जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है वो पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानगढ़ का जो रीजन है ये राजस्थान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और मानगढ़ के अंदर एक पर्सन हुआ करते थे गोविंद गुरु। जो गोविंद गुरु हैं, गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती से इंस्पायर हुआ करते थे। दयानंद सरस्वती कौन है स्टूडेंट्स? जो आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती जी, तो उन्हीं से ये इंस्पायर हुआ करते थे। जो सत्यार्थ प्रकाश भी है वो भी लिखी गई है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो मानगढ़ के जो गोविंद गुरु हैं ये उन्हीं से इंस्पायर हुआ करते थे। इनके द्वारा संप सभा है वो इस्टेब्लिश की गई 1913 के समय। आपको देखने के लिए मिलता है कि इनके द्वारा जो एक हिल्लोक का ये रीजन है मानगढ़, वहाँ पे ये मिलते हैं अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इनको घेर के जो गोलियां हैं वो चला दी जाती हैं, और वहाँ पे देखिए कि जो काफ़ी सारे लोगों की डेथ होती है, जिसको ट्राइबल्स का जो जलियांवाला बाग है उसके रूप से भी हम जानते हैं। समक्का सरलेमा के बारे में अगर हम बात करें, कोया ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको मेडाराम जात्रा के रूप से भी हम जानते हैं। समक्का और सरलम्मा दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा जो वहाँ पे जो रजिस्ट किया गया, अपनी जो राइट्स है उनके लिए आवाज़ उठाई गई थी, उसी वजह से उनके नाम के ऊपर में ये जो मेडाराम जात्रा है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ट्राइबल्स का सबसे बड़ा ये फेस्टिवल है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मिलते हैं। कौन सी ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है? जो कोया नाम की जो ट्राइब है उसके द्वारा इस मेडाराम जात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जिस एरिया के अंदर गिरता है जो मेडाराम है, जो वहाँ पे आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी देखने के लिए मिलती है, जिसको कि इटू नागनम के नाम से भी जानते हैं। इटू नागनम के नाम से भी हम जानते हैं। वो इटू नागनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस मेडाराम के एरिया के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नवंबर 2022 का जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर G20 के लोगों के बारे में बात की गई। G20 के लोगों के द्वारा इंडिया का जो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे मैसेज यही है कि वन अर्थ है, वन फैमिली है, वन फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, G20 क्या है? G20 बेसिकली एक फोरम है। फोरम क्यों है? क्योंकि इसका परमानेंट कोई सेक्रेटरीट नहीं है। जिस भी कंट्री के अंदर इसकी जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होती है, वहीं पे ही टेम्परेरी जो सेक्रेटरीट है वो डेवलप किया जाता है। G20 का एक ट्राइको भी आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रायो का क्या होता है कि ऐसा कंट्री जिसके साथ इससे प्रेजेंट जो समिट होने वाली है उससे पहले वाली समिट जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हो, प्रेजेंट समिट जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हो, और फ्यूचर की समिट जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, उसको G20 ट्रायोका के रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इंडिया का जो G20 का ट्रायोका है वो कौन से कंट्री के साथ में बनने वाला है। इंडिया से पहले समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? इंडिया में 2023 के अंदर होगी, और आप देखिए कि 2024 के अंदर कहाँ पे होने वाली है। कल्पेनी की अगर हम बात करें, आप देखिए कि ऐसे नाम के दो एक वर्ड आपको काला पानी है वो सुनने को देखने को मिलता है।
काला पानी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। और वो जो है जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, वो काला पानी की सज़ा होती थी, जिसको काला पानी की सज़ा के नाम से जानते हैं, जो सेलुलर जेल का जो एरिया है उसके अंदर में। तो आप देखिए कल्पेनी नाम की जो जगह है, यहाँ पे जो 9 डिग्री चैनल है वो क्रॉस करता है लक्षद्वीप के एरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, लक्षद्वीप के आइलैंड्स के वहाँ पे। चेतई लुई जो रिवर है उसके बारे में अगर हम बात करें, जिसको कि तवांग रिवर के नाम से भी जानते हैं, मिजोरम के अंदर ये फ़्लो होती है। ये वहाँ पे पोल्यूटेड होने की वजह से न्यूज़ के अंदर में थी। आपको इनको जो ऑनरेबल पीएम हैं उनके द्वारा मेंशन किया गया था अपने जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर में। तो आपको ये इस रिवर के बारे में पता होना चाहिए, रीड करना आप इस रिवर के बारे में। मिजोरम के अंदर है, तवांग रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी है। चेतई जो लुई जो नदी है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होने के बाद में उसको क्लीननेस ड्राइव की वजह से न्यूज़ में आई थी ये। और आप देखिए कि आपको और भी काफ़ी सारी ऐसी रिवर्स हैं, जैसे एक पंजाब के अंदर जो इको बाबा के नाम से हैं, पंजाब के अंदर एक इको बाबा हैं, दलविंदर सिंह सुचियाल हैं या ऐसा कुछ नेम है उनका। तो उनके द्वारा जो काली सिंध नाम की जो नदी है, जिसके अंदर की जो गुरु नानक देव हैं, उनको जो एनलाइटमेंट है वो हुआ था। गुरु नानक देव का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुरु नानक देव का जो टाइम पीरियड है 1469 से लेकर 1539 तक का जो समय है वो इनका टाइम पीरियड है। और आप देखिए कि इनकी जो जन्म का जो लाइफ पीरियड है उसका लास्ट 18 ईयर्स हैं वो इनके द्वारा करतारपुर नाम की जो जगह है वहाँ पे इनके द्वारा बनाए गए। इसी वजह से करतारपुर कॉरिडोर है वो भी बनाया गया है इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। स्टूडेंट्स, नवंबर मंथ के अंदर ही गुरु नानक देव जी भी न्यूज़ के अंदर होते हैं, क्योंकि उसी समय में गुरु नानक जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है कार्तिक पूर्णिमा के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आईएनएस विक्रांत के बारे में है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको डेवलप किया गया है। माधवपुर मेला के बारे में बात करें तो भगवान जो कृष्ण हैं उनसे रिलेटेड ये मेला है, जिसको उसकी सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात के अंदर में। और आप देखिए कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो लोग हैं वो गुजरात को विजिट करते हैं इस माधवपुर मेला की वजह से। काशी तमिल जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में एक फेस्टिवल है उसे ऑर्गेनाइज किया गया। आप देखिए कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है उसके अंदर हमारा जो बनारस है, जो वाराणसी है, जिसको कि काशी के नाम से जानते हैं, काशी, और जो चेन्नई है, दोनों यहाँ पे यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट के अंदर में हैं, जो यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था। तो काशी तमिल एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रोग्राम है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना है। वीर बाल दिवस के बारे में बात करें तो साहिबजादा जो जोरावर सिंह हैं और साहिबजादा फतेह सिंह हैं उनकी याद के अंदर मनाया जाता है। उन्होंने बेसिकली अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट करने से मना कर दिया गया था। ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनकी जो सन हैं, उनको फिर बाद में जो दीवार है उसके अंदर चिनवा दिया जाता है। और आपको यहाँ पे काफ़ी आपको इस वीर बाल दिवस का जो फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेशन है आपको ऑल ओवर इंडिया है वो देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया था। बाद में जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है उस कमेटी के द्वारा भी इसका जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनके द्वारा मना किया गया कि हमको इस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, जो इंटरफेरेंस है वो नहीं चाहिए। इस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था वीर बाल दिवस। स्टूडेंट्स, काला जार के बारे में अगर हम बात करें तो सैंड फ्लाई की वजह से जो काला जार है वो होता है। इंडिया अभी काला जार फ्री नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। जो इस काला जार को जो ब्लैक फीवर है उसके रूप से भी जानते हैं। 2015 के समय जो गाइडलाइन हुआ करती थी काला जार के रिगार्डिंग में, इंडिया ने वो मिस कर दी है। ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, क्यूरेबल डिजीज़ है। आपको पैरासाइट का सेकंड डेडलिस्ट जो पैरासाइट की डिजीज़ है उसके रूप में इसको शामिल किया गया है मलेरिया के बाद में। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो काला जार है, जो काला बुखार है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेशनल काला जार एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है वो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था 2015 में। जो हमने गाइडलाइंस जो मिस की उसको रोकने के लिए
चाहिए। सोंगमो लेक के बारे में अगर हम बात करें, आप देखिए कि सोंगमो जो लेक है ये सिक्किम के अंदर है। ये सोंगमो लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो सोंगमो लेक है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोंगमो लेक कहाँ है? सिक्किम के अंदर है और बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड लेक है। इसको रिसेंटली जो रिनोवेट करने की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिद्दी है, जवारा है, ओंग है, ये कुछ ट्राइब्स हैं जिनके बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने मेंशन किया था। सिड्डी नाम की जो ट्राइब है ये आपको गुजरात के अंदर में, ये अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, अफ्रीका के जो लोग जैसे दिखते हैं उस तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे और हिंदी प्रॉपर बोलते हैं। आप देखिए कि हिक्की पिक्की नाम की जो ट्राइब है वो भी न्यूज़ के अंदर में थी रिसेंटली अप्रैल के मंथ के अंदर। तो आपको इसी तरीके से जो ट्राइब्स हैं, जो न्यूज़ है, उनको टैकल डाउन करना है कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। जवारा के बारे में बात करें, अंडमान एंड निकोबार के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ओंग भी जो ट्राइब हैं जो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा उतीर मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में मेंशन किया। उतीर मेरूर इंस्क्रिप्शन के अंदर जो इन्होंने ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा बताया गया कि जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा का जो इनिशियल टाइम है वो आपको 1215 के आसपास देखने के लिए मिलता है। बोलते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है उसके आने से पहले ही जो उरीर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, उती मेरूर इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, गांव को किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है, सब बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? सदर्न इंडिया के अंदर है उतीर मेरूर इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। अनुभव मंटापा के बारे में बात करें, अनुभव मंटापा स्टूडेंट्स भासवना के द्वारा स्टार्ट किया गया था 12th सेंचुरी के समय में। ये आपको पता होना चाहिए अनुभव मंटापा क्या है। काकतीय डायनेस्टी के बारे में बात करें, वो भी न्यूज़ के अंदर है। डेमोक्रेसी की वजह से ही किस तरीके से रूल करना है उस वजह से काकतीय डायनेस्टी। आप देखिए कि ये गणपति देवा नाम की जो रूलर हैं, रानी रुद्रमा देवी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये रानी रुद्रमा देवी, गणपति देवा, उन सब की जो डायनेस्टी है, जो काकतीय डायनेस्टी है, वारंगल इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इनके कुछ टेम्पल हैं जिसमें रमप्पा नाम का जो टेम्पल है वो काफ़ी फेमस है। मोटोपल्ली नाम के जो वेनेटियन जो ट्रैवलर हैं वो यहाँ पे विजिट भी किए थे काकतीय डायनेस्टी के वहाँ पे। और आप देखिए काफ़ी प्रोस्पेरस हुआ करते थे काकतीय जो लोग हैं, काफ़ी प्रोस्पेरस हुआ करते थे। चाहे इनका जो एग्रीकल्चर का पर्सपेक्टिव देखें या पोर्ट का पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो काफ़ी प्रोस्पेरस ये लोग हुआ करते थे। रानी रुद्रमा देवी नाम की जो रानी हैं वो इसी समय में रूल किया करती थी। गणपति देवा इसके एक इम्पोर्टेंट रूलर हैं। और आपको जो रमप्पा नाम का जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलता है काकतीय डायनेस्टी के समय ही। स्टूडेंट्स, विवेकानंद और JRD टाटा के बारे में ऑनरेबल PM सर ने मेंशन किया कि जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट का एक एग्जाम्पल हैं दोनों। अब ये कब की बात है? आप देखिए कि 1893 के समय में हमारे जो विवेकानंद जी हैं, शिकागो के अंदर जो धर्म संसद था, जो रिलीजियस पार्लियामेंट था, उसको अटेंड करने के लिए गए थे। तो उसी उनकी यात्रा के दौरान में JRD टाटा उनके साथ में होते हैं। जमशेदजी जो टाटा हैं वो इनके साथ में होते हैं। उनके द्वारा कुछ बात की गई थी प्रॉपर, कुछ आप उसको गूगल करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे एडिटोरियल में इसमें भी इसको मेंशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उस समय बात की गई थी कि इंडिया के अंदर जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो उस समय में फिर उसके बाद में जो IISc का जो इंस्टीट्यूशन है वो जो बेंगलोर के अंदर है वो टाटा ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो वीपो के द्वारा इसको निकाला जाता है। वीपो के द्वारा इसको निकाला जाता है और इंडिया की जो रैंक है इस साल 40 रैंक आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसको भी मेंशन किया था ऑनरेबल PM सर के द्वारा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर हम फर्स्ट टाइम जो 40 रैंक है वो अचीव की है। स्वीडन ऐसा कंट्री है जो कंटिन्यू आपको टॉप देखने के लिए मिलता है इस इंडेक्स के ऊपर में, और इंडिया फर्स्ट टाइम 40 के अंदर आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। फरवरी मंथ की बात करें, वेटलैंड डे के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑनरेबल PM सर ने वेटलैंड डे के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो 2 फरवरी का जो दिन है जब 1971 के समय में 1973 के समय में जो रामसर कन्वेंशन है उसको साइन किया गया था। ईरान के अंदर ये सिटी है रामसर, जो कि कैस्पियन सी के साथ ईरान का जो एरिया टच करता है वहीं पे सिचुएटेड है रामसर नाम की सिटी। कैस्पियन सी को जो 5 कंट्री हैं जो वहाँ पे एरिया शेयर करते हैं, तारिक का निमोनिक है, आपने ज़रूर रीड किया होगा इसके बारे में। रामसर साइट्स के बारे में बात करें, इंडिया के अंदर 75 रामसर साइट्स हैं। क्या सभी स्टेट्स के अंदर इंडिया के अंदर रामसर साइट्स हैं क्या?
तो स्टूडेंट सभी स्टेट्स के अंदर नहीं है। आप देखिए कि सिक्किम के अंदर कोई भी रामसर साइट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी रामसर साइट नहीं है, नागालैंड के अंदर कोई भी रामसर साइट नहीं है। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रामसर साइट कहाँ नहीं है। तेलंगाना के अंदर कोई रामसर साइट नहीं है। अगर हम बात करें कि 75 टोटल रामसर साइट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन से स्टेट के अंदर हैं? तमिलनाडु के अंदर। सेकंड हाईएस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर 10 हैं, तमिलनाडु के अंदर 14 हैं, और काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। टोटल प्रेजेंट में इंडिया में जो रामसर साइट है वो 75 हैं। इन सभी को आपके लिए कवर किया गया है, आप जाके इनको देखिए और अच्छे से याद भी कीजिए। 2022 प्रीलिम्स के अंदर में रामसर साइट से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ऑनरेबल पीएम सर ने जो चिलिका लेक है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उड़ीसा के अंदर ये सिचुएटेड है। कैबुल लामजो के बारे में डिस्कस किया गया जो कि काफ़ी फेमस है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। वहाँ पे फुमडीज की वजह से जो स्वैम्प डियर हैं, डांसिंग डियर हैं, वो भी पाए जाते हैं। फुमडीज आप देखिए कि लेक है, लेक के अंदर में इस तरीके के जो ऑर्गेनिक जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो फुमडीज के रूप में डेवलप होते हैं। अब इसी के ऊपर कोई डियर खड़ा है तो ये यहाँ पे फ्लोट करने की वजह से और डांसिंग को देखने के लिए मिलता है। इसको डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है जिसको वेदांतागल के नाम से जानते हैं। तो वेदांतागल के बारे में भी डिस्कस किया था हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा कि वेदांतागल जो इम्पोर्टेंट एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है तमिलनाडु के अंदर में, वो भी हमारे यहाँ पे रामसर साइट है। वेस्ट टू वेल्थ की बात की गई। वेस्ट टू वेल्थ वही है कि जो वेस्ट है उसको वेल्थ के रूप में कन्वर्ट करना है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसकी बात की गई है। ई संजीवनी पोर्टल किसके लिए? टेलीमेडिसिन के लिए है। ये 2 टाइप का आपको पोर्टल है वो देखने के लिए मिलता है। 2 टाइम्स का इसको ई संजीवनी ओपीडी है जिसके अंदर ओपीडी के पर्सपेक्टिव से है। तो इस तरीके से ये ई संजीवनी पोर्टल के बारे में हमने डिस्कस किया। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये है ई संजीवनी पोर्टल। मार्च के मंथ के अंदर अगर हम बात करें अरोमा मिशन के बारे में बात की गई है। अरोमा मिशन क्यों न्यूज़ के अंदर था? लेवेंडर कल्टीवेशन की वजह से। लेवेंडर का जो बेसिकली पर्पल जो रिवॉल्यूशन है वो पर्पल रिवॉल्यूशन को डेवलप करना है। अरोमा मिशन की अगर हम बात करें तो अरोमा मिशन का यही है कि जो हमारा अरोमा सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस मिशन को लाया गया था। CSIR के अंडर में ये गिरता है। लेवेंडर्स की अगर हम बात करें तो लेवेंडर्स को अभी रिसेंटली जो कल्टीवेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो डोडा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे इसका जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट किया गया है। पर्पल रिवॉल्यूशन के रूप से भी इसको जानते हैं, पर CSIR के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करें तो लचित बारफुकान है। लचित बारफुकान आपको जो 1671 का समय है, जो अहोम किंगडम हुआ करता था उसके जनरल हुआ करते थे, आर्मी को लीड किया करते थे। एक लड़ाई होती है सराय घाट की, औरंगजेब वहाँ पे दिल्ली में पावर के अंदर होते हैं, लचित बारफुकान उधर होते हैं अहोम के वहाँ पे। बाद में आप देखें कि लचित बारफुकान के द्वारा औरंगजेब की सेना को डिफीट किया जाता है और मुग़ल एम्पायर कभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ उसके बाद में नहीं जाता है। अहोम किंगडम्स के बारे में आप रीड करना। अभी रिसेंटली इनके जो ब्यूरियल्स हैं वो भी न्यूज़ के अंदर में थे, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर उनको शामिल किया गया है। त्रिवेणी एक फेस्टिवल है जो आपको हुगली का जो रीजन है कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर में। वहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती का जो 3 नदियों के संगम की वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रेजेंटली जो सरस्वती है वो डिसअपियर नदी है। तो त्रिवेणी एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया गया है मार्च के मंथ के अंदर में। और ये न्यूज़ मार्च के मंथ के अंदर नहीं किया गया था स्टूडेंट, इसको जनवरी के अंदर ये न्यूज़ के अंदर में था। हमने वहाँ से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको मिसचेंज भी किया है, दूसरे मंथ के अंदर ऐड किया है। आप देखिए कि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो फेस्टिवल है मार्च के मंथ के समय ही, जैसे पोंगल नाम का जो फेस्टिवल है वो जनवरी के समय ही पोंगल है, उत्तरायण है, मकर संक्रांति है। ऐसे काफ़ी सारे जो फेस्टिवल है जो सन से रिलेटेड है, सन की पोजीशन से रिलेटेड है, उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के मंथ के समय ही। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मन की बात प्रोग्राम के अंदर में थे, आपको समराइज करने के पर्सपेक्टिव से इनको बताया है। आप इन सभी के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रीड ज़रूर किए होंगे, तो इनको अच्छे से रीड करना। अभी अप्रैल मंथ की जो मन की बात थी उसके अंदर भी ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो मेंशन किया गया था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। और जो सुनील जागलान नाम की एक पर्सन है, हरियाणा की काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इस सभी सेक्टर से रिगार्डिंग में, तो उनसे डिस्कस भी किया था इन सभी के बारे में मोदी जी के द्वारा, जो हमारे ऑनरेबल पीएम हैं उनके द्वारा अपने इस मन की बात प्रोग्राम के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये मन की बात प्रोग्राम को समराइज किया है हमने। हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे, आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कीजिए।
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।